अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हाज़रीन, हम आपको बड़ी मज़े की एक एपिसोड में आए हैं। भाई मेरे साथ है रिजवानुल हक और मैं हूँ अली मक्की। आपको पता है यार ये क्या चल रहा है, सारी एक्ट्रेस हर क्रिकेटर के पीछे भागने लग गई हैं। हर क्रिकेटर बेचारा उनसे जान छुड़वा रहा है, सिवाय एक बंदे के, वो है शोएब मलिक। वो कहते हैं जो जान छुड़ाए मेरे पास आ जाए, मैं उससे शादी कर लूँगा, निकाह में ले जाऊँगा और बस ख़त्म बात। ये क्या सिलसिला चला? सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, मलिक की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें अपने नाज़रीन को। आप ज़रा क्या हुआ आप बता दें। मैं हिस्ट्री आप बताते चलें, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो कहावत है ना कि बद अच्छा बदनाम बुरा। तो शोएब मलिक की आजकल यही सिचुएशन बनी हुई है कि जो बदनामी है ना उनका पीछा नहीं छोड़ रही। ना चाहते हुए भी वो किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में उनको घसीट दिया जाता है और फिर उनके नाम से मंसूब कर दिया जाता है। नहीं कंट्रोवर्सी क्या यार, ये क्या आपने बात की? वो खुद ऐसे ही कर रहे हैं हरकतें। अच्छा, सबसे पहले वो 2000 स्टार्ट हुआ तो वो आयशा के पीछे भागे, निकाह उनसे कर लिया ऑनलाइन। आयशा के पीछे कैसे भागे यार? उन्होंने सिर्फ उनके साथ इश्तिहारात किए हैं कुछ, और कौन सी आयशा की बात कर रहे हैं? आयशा उमर की बात? नहीं, मैं तो 2002 की बात कर रहा हूँ। ओह, आप बहुत पीछे पहली बीवी आयशा की। देखिए वो उनसे फोन पे किया, उस आयशा ने भी उनको सही झंडी गिराई। असल में उसका बदला आप औरतों से ले रहे हैं। उसकी ऑथेंटिसिटी है क्या? ऑथेंटिसिटी है, सबको पता निकाह ना वो है भाई। सबको कैसे पता है? नादरा के ऑफिस में चेक करें कितनी शादी हुई हैं। क्या कर रहे हैं यार आप? उनसे उन्होंने शादी की इंडिया के नादरा में या पाकिस्तानी नादरा? दोनों में शादी है, रजिस्टर्ड निकाह उनका। और उसके बाद शादी की, हमने ये निकलवा भी लिया था, आपको बताया भी था। शादी की, उसके बाद वहाँ गए, उसने अपनी रूप दिखाया, अपनी शक्ल दिखाई, तो दौड़ के वापस आ गए। डाइवोर्स भी पता नहीं दिया है नहीं, उसका बदला वो हर लड़की से ले रहे हैं। उसके लिए उन्होंने CV ड्रॉप किया। एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट था, मैं नाज़रीन को बताऊँ। एक बंदे ने कहा कि भाई शोएब मलिक अपनी CV हर जगह ड्रॉप कर रहे थे, कहीं ना कहीं तो एक्सेप्ट होगी, और हुआ ऐसा। देखिए आयशा उमर के लिए उन्होंने CV ड्रॉप की, नहीं हुआ काम। सानिया मिर्ज़ा के लिए हो गया काम। आयशा उमर ने उन्होंने झंडी करा दी। मेरी बात सुने, सानिया मिर्ज़ा के साथ जो उनकी शादी थी वो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बेस के ऊपर थी ना। अगर उस पे CV तो इन्होंने ड्रॉप की ना। देखिए CV ड्रॉप की बात, CV ड्रॉप करना क्या जुर्म है? आप क्या चाहते हैं कि कोई रिक्रूटर हायर कर लें? मतलब हर जगह CV। अभी आपको पता है नया काम हुआ, अभी सना जवेद से जब शादी इन्होंने की है तो वहाँ भी CV ड्रॉप की। कहाँ पे? फाद मुस्तफ़ा के शो में। अच्छा, मुझे सना जवेद से मूविंग फॉरवर्ड, आपको लगता नहीं है कि जैसे ईद के ऊपर एक फ़ोटोशूट आया इनका हस्बैंड वाइफ का, और सना जवेद और इनका मलिक का? हाँ, एक तो ये, और साथ ही मैं ये भी बताता चलूँ जो सानिया मिर्ज़ा हैं उनका भी फ़ोटोशूट, उनके भी डिफरेंट शूट्स आ रहे हैं जिसमें ना वो बताने की कोशिश कि मैं खुश हूँ, कि हम बहुत खुश हैं। एग्जैक्टली। क्या ये बताना ज़रूरी है? क्या इसको प्राइवेसी? अब मैं आपको बताता हूँ कि मलिक शो कह रहे हैं कि देखें जी, जो मैंने पहले शादी की थी वो गलत की थी, जिसमें मेरे 2 बच्चे भी हैं। और मलिक ये शो कह रहे हैं कि मैं इसके साथ, सना जवेद के साथ बहुत खुश हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। मलिक के अंदर कॉम्प्लेक्स है, बंदा कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार है, और वो इसलिए है कि भाई वो उसने जो पहली आयशा से शादी की थी ना, उसकी वजह से उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आ गया हुआ। मलिक समझते हैं कि हर लड़की को मैं ताड़ सकता हूँ, हर लड़की को मैं लेके जा सकता हूँ, और वो हो रहा है। नहीं, लेकिन ऐसे तो इनकी आपको लगता है कि इनकी ये वाली जो मैरिज है ये भी सर्वाइव कर सकती है? यार उसका अब देखें ना, उन्होंने नवाज सईद के पीछे पड़ गए, अब आपके सामने है। अब आपको पता है कि वो जो अभी हुआ है शो फाद मुस्तफ़ा का, वहाँ फाद मुस्तफ़ा ने कहा कि भाई हमारे जो आना है ना, जिसने वो शादियाँ करा के आई, यहाँ पे मैरिज ब्यूरो नहीं खोला। ये फाद मुस्तफ़ा ने ऑनलाइन लाइव शो में कहा है कि हमने यहाँ मैरिज ब्यूरो नहीं खोला, प्लीज शादी। कुबरा खान को कहा उन्होंने। मैं आपको ये बताता चलूं कि आपने अपने एक प्रोग्राम में फहद मुस्तफ़ा को ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया था। हाँ, तो भाई वो कराते हैं। आपकी बात पे ही उन्होंने, उनको ये एक्शन तो नहीं लेना पड़ेगा? सही बात है। अब उसके बाद आ गई मोमिना इकबाल। मोमिना इकबाल कहती है कि मुझे बाबर आजम पसंद है। अब नहीं आई, बाबर आजम ने तो CV ड्रॉप नहीं ना की। अब आगे मैं बताने लगो ना। नाजिश कहती हैं मुझे बाबर आजम रिजेक्ट कर दिए मैंने। अब वो फैंस उसके पीछे पड़ गए हैं, किसके भला? बाबर आजम के नहीं, नाजिश के पीछे। अब वो मलिक कह रहे हैं कि आजा तू मेरे पास। ये बड़ी ज़बरदस्त मीम में बनी हुई है, हम शेयर भी करेंगे अपने नाजरीन से। नहीं, मलिक को आप ना बिला वजह बदनाम नहीं, क्यों बिला वजह? मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, लेना देना भी नहीं। नाजिश को वो CV ड्रॉप करेंगे। अच्छा, कल एक ट्वीट आया, ठीक है, मलिक ने ट्वीट किया कि अब मैं CV ड्रॉप जो की थी उसका क्या बना, पता है किसकी? उस पर नवाज सईद की, उस पर उन्होंने ट्वीट किया उस पे नीचे। मेरा ख्याल है आप जो बात जिक्र कर रहे हैं अली, वो एक तंजिया ट्वीट है। किया तो सही ना। उस पे नीचे सना जवेद ने क्या ट्वीट किया, तू कह रहा तो तुझे मैं बताती हूँ। ये ट्वीट में क्या ये आपको पता है कि ये ओरिजिनल हैंडल से ट्वीट आ? हाँ, आप चेक करें यार, नाज़रीन भी चेक करें। कहाँ से चेक करें जब ब्लॉक हुआ है? तो आप यार VPN यूज़ कर रहे हैं। आप तो जैसे यूज़ नहीं करते, क्या बातें कह रहे हैं यार। अच्छा, मुझे ये बताएं यार, आपको नहीं लगता कि यार ये जो जितने शोएब मलिक के जितनी कंट्रोवर्सीज आ रही हैं, एक प्लेयर के साथ अगर इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज रहे हैं तो PCB को भी मैदान में आके कुछ ना कुछ। अच्छा, इस पर मैं आता हूँ। पहले मैं ज़रा नाज़रीन को एक नाजिश का भी ज़रा अपडेट दे दूँ
फिर नाजिश से लोगों ने कहा कि बाबर आजम की आपको पता बॉबीज आर्मी बहुत लीथल हुई भी वो आजकल। तो अफरीदी से भी बड़े फैन वो नहीं लीथल इतने हुए हैं कि वो इंडियन एक आपको पता जर्नलिस्ट का पेज ब्लॉक करवा दिया, इतने लीथल हैं। नाजिश नाम की नहीं लेते जर्नलिस्ट का, नहीं लेता हूँ उसका, नहीं मुझे ले ले पसंद नहीं, ले 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 नहीं नाजिश के पीछे ऐसे पड़े, नाजिश को आगे से बयान देना पड़ा कि भाई सारे क्रिकेटर्स मेरे भाई हैं, मैं शादी उस बंदे से करूंगी जो यूएस से सेटल हो और मैं यूएस से जाना चाहती हूँ। अच्छा जी उन्होंने बयान दिया। उसके बाद एक बना, उस पर मीम बनी कि भाई मेरी बहन का रिश्ता ले लो, मुझे माफ़ कर दो। अच्छा, ये बॉबीज फैन से उन्होंने कहा। मैं आपको बताऊं, बाबर आजम ने अपनी पॉडकास्ट में भी बनाया, उनसे ये सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा कि यार मुझे तो कुछ नहीं पता, कई दफ़ा तो लोग मुझे बता रहे होते हैं और मुझे पता चलता है कि मेरा कहीं निकाह हो गया और मेरी कहीं मंगनी हो गई, मेरी कहीं शादी हो गई है, तो आपको नहीं लगता कि उनके साथ ज्यादती है कि उनका वाक़या बताता हूँ, अपने नाज़रीन को भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या बताता हूँ। हानिया आमिर का भी बना था बाबर आजम के साथ, वो भी फेक था। ठीक है, वो फेक था ना, आगे बताता हूँ। फेक तस्वीर चिपका दी गई। वो जब घर गए ना तो उनके अब्बा जी नाराज़ हुए थे। ये पॉडकास्ट में बाबर आजम ने वाक़या बताया। अच्छा, इतने नाराज़ थे और उन्होंने तस्वीर दिखाई, ये देखो तुम लड़की के साथ क्या कर रहे थे। बाबर आजम हंस हंस के उन्होंने कहा, उसने कहा बाबा ये मेरी नहीं है, फेक है। तो यानी आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि बाबर के ऊपर कंट्रोल उसके बाप का कितना है, जो कि अच्छी चीज़ है। मलिक पे नहीं था ना, अच्छी भी चीज़ नहीं अच्छी चीज़ है, मलिक पे नहीं था ना, तो देखें हर जगह मुंह मार रहा है वो। देखिए मेरी बात सुनिए, इतनी अच्छी भी चीज़ नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो तो बंदा इन्फ्लुएंस है, कैप्टनसी में उसने इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकता। तो उसी की वजह से वालिद देखें, साहब को चाहिए, पाकिस्तानी टीम का कप्तान है, कोई इंडिपेंडेंट लाइफ भी है उसकी। उसके जो वालिद साहब हैं उन्हीं की वजह से इमाद और आमिर को उसने माफ़ किया बाबर ने। उनका ट्वीट आया था कि जो हो गया सो हो गया, वो सीनियर है, तो आपको पता है सारा। ये आपकी बात ठीक है। तो उनके फादर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है बाबर आजम पे। खैर हम अब बात करें मलिक की। अब आपको क्या लगता है कि मलिक अगली सीवी कहाँ भेजेगा? देखिए मलिक अगली सीवी कहीं नहीं भेजेगा। ये कैसे हो सकता है? जिसे खून लग जाए, मुंह को खून लग जाए, वो नहीं छोड़ता। मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि जो है ना मीडिया, सोशल मीडिया वाले सेंसेशनलाइज करते हैं जो न्यूज़ को, उनको चाहिए मलिक, और आप उनको चाहिए मलिक और उनके साथ कंट्रोवर्सीज़। जहाँ पे मलिक होते हैं उनके साथ कंट्रोवर्सी ज़बरदस्ती घुसा देते हैं। आप ये देखिएगा कि जो पाकिस्तानी टीम है, मलिक की मौजूदगी, मलिक की गैर मौजूदगी में अब आप देख रहे हैं कि कंट्रोवर्सीज़ उस तरह नहीं है। मलिक को आप वापस बुला लें, कंट्रोवर्सीज उनका पीछा करता करते। अब आप मुझे बताएं एक मिनट, आप जो सेंसेशनल की बातें कर रहे हैं, जब सानिया मिर्ज़ा के साथ शादी थी, मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की, ये सानिया मिर्ज़ा को छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं छोड़ा, हुई बात सच। फिर सना जावेद के पीछे लोग पड़ गए, हुई बात सच। तो हुआ कि ना, मलिक करते भी तो है ना ऐसी हरकतें, जाके हर जगह सीवी ड्रॉप करें, जाके मुंह मार रहे हैं हर जगह। मतलब ये क्या तरीका है यार? इस वीडियो के थ्रू हम रिक्वेस्ट करते हैं मलिक साहब से। हाँ। लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट क्या करें? क्रिकेट पे फोकस करें, क्रिकेट तो खत्म हो गया। मैं बताता हूँ, मलिक साहब से एक रिक्वेस्ट है, नहीं क्रिकेट तो खत्म, आपने सना जावेद से शादी कर ली है तो उस पर फोकस करें बस, क्रिकेट पे फोकस ना करें। नहीं क्रिकेट तो खत्म, अब नहीं आते वो। अब वो वसीम अकरम साहब के साथ और वो एक प्रोग्राम करते हैं, वो उस पर शायद आ सकते हैं। लास्ट टाइम शायद नहीं आए थे उस पर भी। तो इसके साथ नाज़रीन हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अब आपने ये बताना है कि मलिक साहब को क्या करना चाहिए और आगे सीवी कहाँ ड्रॉप करनी चाहिए। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।